आज का चौथा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। भगवत गीता और अष्टवक्र गीता में क्या अंतर है? यह सवाल केवल आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसका उत्तर देना मेरे लिए भी एक गौरव की बात है, क्योंकि ये विषय जो है यह मनुष्य के जीवन में सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि वह गीता और अष्टवक्र गीता का महत्व समझे। संसार की जो संरचना हुई है, मैंने आपको कई वीडियो में अपने बताया है कि 3 प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, उन्हीं व्यक्तियों के गुणों से ये दुनिया चलती है। पहले ब्रह्मा, दूसरा विष्णु, तीसरा शिव। तो शिव को तो हमने शून्यता और विनाश का प्रतीक कह दिया था, ठीक है। लेकिन जो ब्रह्मा है उन्हीं के द्वारा ये सारे जीवों की रचना होती है, और जो विष्णु होते हैं उनके द्वारा ये सारी व्यवस्था को संचालित किया जाता है। मतलब जो भी प्रशासनिक पदों पर रहने वाले या उन स्थिति परिस्थितियों को देखने वाले व्यक्तियों को जिनके पास धन होता है, विष्णु के रूप में हम उनको व्यक्त करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जो मनुष्य ने व्यवस्था बनाई, जब से मनुष्य मानव जाति का जब निर्माण हुआ, मनुष्य ने राजपाट भी संभाले, कई बार कबीलों में शासन भी रहा होगा, आदिवासी तरह से जो आक्रमण करके भालाओं से युद्ध लड़े जाते रहे होंगे, इंसान इंसान को खा जाता रहा होगा। इस समय को चलते चलते जब हम एक उचित व्यवस्था तक पहुँचे, जब हम राजा महाराजाओं की व्यवस्था तक पहुँचे, तो हमने देखा कि हर जगह पर कई तरह के राजा महाराजा थे जो अपनी ज़िंदगी में जीते थे, लेकिन वो पूरा जीवन दुखी रहते थे। लेकिन कुछ ऐसे राजा थे जो अपने कर्मों को करते वक्त भले ही जीवन में संघर्ष का अनुभव किए हों, लेकिन उनके जीवन में उनकी प्रजा से भी उनको अच्छा सम्मान मिला, और उनके जीवन में भी उनको कोई खास इस तरीके से दुखी नहीं होना पड़ा जिस तरीके से आम मनुष्य जो कि वैभव के साथ होते हुए भी वो दुखी हो रहे थे। तो लोगों ने पाया कि जैसे जो कृष्ण हैं या राम हैं, उनके जीवन को हम एक समाज में एक आदर्श जीवन की भूमिका के तौर पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब ऐसा किया जाना इसलिए आवश्यक था कि यदि कोई व्यक्ति आपके राज्य में यदि राज कर रहा है या शासन कर रहा है, जिसके पास सारी शक्तियां हैं, यदि वह व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के अनुसार निर्णय करेगा, तो निश्चित रूप से वह अपने लोगों को प्रधानता देगा, जो जिसको वो चाहता है। तो उसके सामने फ़र्ज की गद्दारी निश्चित उसके साथ हो ही जाएगी। अगर उसको किसी अपने फ़र्ज में और अपने किसी मोह के संबंध में, मोह के एक रिश्ते में किसी को चुनना पड़े, तो निश्चित रूप से वह अपने रिश्ते का पक्ष ले सकता है। इसीलिए राम और कृष्ण के जीवन को आपके जीवन में डालने का प्रयास किया गया गीता के माध्यम से।